Okay, so dear students, today we are going to study Unit 7 of Physics subject of 10+1 class and आज का हमारा टॉपिक है बायोन्सी एंड बायोन्ट फोर्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आएगा जो इनके बाद हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड अबाउट द बायोन्ट फोर्स। बायोन्ट फोर्स क्या होती है? जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग लिक्विड में इमर्स करते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन लिक्विड, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड में इमर्स किया जाता है, मतलब डुबोया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगती है। ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स। Upward force is experienced by the object. ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि लेट अस से दैट ये हमारे पास कोई एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने लिक्विड भरा हुआ है और इस लिक्विड में आप लोगों ने यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें डुबो दिया, इमर्स कर दिया। तो इस लिक्विड के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ लिक्विड के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन में क्या लगती है? एक फोर्स लगती है। उस फोर्स को ये लिक्विड अप्लाई करता है। जो लिक्विड है वो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ क्या करता है? एक फोर्स लगाता है। उस फोर्स को हम लोग बायोन्ट फोर्स या फिर उसका एक और नाम है जिसे हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अप थ्रस्ट। ठीक है, राइट, दैट इज नोन एज द अप थ्रस्ट आल्सो। ठीक है, एंड दिस फेनोमेनन कौन सा? कि लिक्विड में ऑब्जेक्ट अगर इमर्स किया जाए तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगती है, उसे हम लोग बायोन्सी कहते हैं। दैट इज नोन एज द बायोन्सी, राइट। तो बायोन्ट फोर्स क्या हुई? when object is immersed in a liquid, object experiences an upward force. That force is known as the upthrust, U, or buoyant force, and this property of the liquid is known as the buoyancy. right, अब इसके बाद हमारे पास आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि when a body is immersed, डुबोई जाती है, कैसी? फुली और पार्शियली इन ए लिक्विड। जैसे ये लिक्विड है और लिक्विड हमने ये बॉडी, ये फुली इमर्स्ड है, और अगर इस तरह से आधी बॉडी बाहर होगी आधी अंदर होगी तो उसे हम पार्शियल इमर्जन कहेंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि बॉडी एक्सपीरियंसेस एन अपथ्रस्ट, ये तो हमने पढ़ लिया यहाँ पे, लेकिन ये होता कितना है वो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब कोई बॉडी फुली और पार्शियली किसी लिक्विड में इमर्स होती है, देन बॉडी एक्सपीरियंसेस अपथ्रस्ट। बॉडी एक्सपीरियंसेस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट मीन्स एक अपवर्ड फोर्स लगेगी उसके ऊपर, यू। अपथ्रस्ट इक्वल टू द weight of the liquid displaced, equal to the weight of the liquid displaced, weight of the liquid displaced। ठीक है, कि जब कोई बॉडी लिक्विड में इमर्स होगी तो उसके ऊपर एक अपवर्ड डायरेक्शन में अप थ्रस्ट फोर्स लगेगी, मतलब उसे हम यू कहेंगे, अप थ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स। ठीक है, कितनी होगी? दैट विल बी इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि जब किसी बॉडी को लिक्विड में डाला जाएगा तो वो बॉडी जो है कुछ लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी, अपनी जगह से हटा देगी, तभी तो उसके अंदर जाएगी वो।
तो जितना वो लिक्विड हटाएगी, डिस्प्लेस करेगी, उस लिक्विड का जो वेट है वो किसके बराबर होगा? दैट विल बी इक्वल टू द अप थ्रस्ट। और वो अप थ्रस्ट किस पे लगेगा? उस बॉडी के ऊपर लगेगा। सो दिस इज योर आर्किमिडीज प्रिंसिपल। ठीक है, इसका एक एक्सप्लेनेशन भी करते हैं अब हम लोग। लेट अस सपोज दैट ये हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में हमने एक लिक्विड फिलअप किया हुआ है और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है। अब इस लिक्विड में हम लोगों ने मान लीजिए यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो इसमें इमर्स कर दिया, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए मान लेते हैं हम लोग। ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और स्मॉल एच हम इसकी हाइट सपोज कर लेते हैं। और साथ में ये मान लेते हैं कि जो सरफेस का टॉप लेयर है वहां से इस लिक्विड का जो अपर फेस है उसकी डेप्थ कितनी है? डी है। तो इस पॉइंट को हम एक्स मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग वाई सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या कंसिडर किया हम लोगों ने? कंसिडरेशन ली, हमारे पास एक लिक्विड है कंटेनर में भरा हुआ और रो क्या है? उस लिक्विड की डेंसिटी है। रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। h क्या है? h इज योर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। h इज द हाइट ऑफ योर सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो हमने इसमें एक ऑब्जेक्ट इमर्स किया है। और a क्या है? a इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है या एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम बोल सकते हैं आप लोग। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड स्मॉल डी क्या है? स्मॉल डी इज द डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट। देन जो ऑब्जेक्ट का टॉप फेस है एक्स पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर कितना प्रेशर लगेगा? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? डी डेप्थ के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां पर जो प्रेशर का फॉर्मूला है वो हमने पढ़ा हुआ है, रो जी एच। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के ऊपर लिक्विड का प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। सो प्रेशर एट एक्स, पॉइंट एक्स के ऊपर, उसे आप लोग पी एक्स लिख देंगे, लेटर से पी एक्स लिख लेते हैं। तो डेंसिटी यहाँ पर लिक्विड की रो है और ग्रेविटी हमारी जी रहेगी और एच, एच होती है डेप्थ। तो डेप्थ यहाँ पर कितनी है? डी है। तो ये हो जाएगी रो जी डी, ठीक है। सिमिलरली प्रेशर एट पॉइंट वाई कितना हो जाएगा? ये हमारा पॉइंट वाई है, यहाँ पर कितना प्रेशर होगा? तो इसकी डेप्थ देखिए ध्यान से, यहां से लेकर यहां तक जो डेप्थ है वो आपकी डी है और एक्स से वाई का डिस्टेंस एच है। तो पॉइंट वाई का जो टोटल डेप्थ है आपकी टॉप से वो हो जाएगी बच्चों डी प्लस एच। कितनी हो जाएगी? डी प्लस एच। तो आपका जो प्रेशर है वो कितना हो जाएगा? वाई पॉइंट पे पी वाई हो जाएगा रो जी इंटू डी प्लस एच, ठीक है। अब ये जो ऊपर प्रेशर है ये डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, दिस प्रेशर इज डाउनवर्ड एक्टिंग। और जो नीचे प्रेशर है वो अपवर्ड एक्ट करेगा। तो इस टॉप के ऊपर फोर्स डाउनवर्ड लगेगी, टॉप बॉटम पे, टॉप सरफेस पे, अपर फेस पर, और लोअर फेस पर जो फोर्स है वो अपवर्ड लगेगी, ठीक है। सो फोर्स एट अपर फेस आप लिख सकते हैं फोर्स ऑन अपर फेस। तो हमें पता है प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्स का फॉर्मूला हो जाएगा प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स ऑन अपर फेस की जो फोर्स है यहाँ पर उसे हम एफ एक्स लिख लेते हैं। तो एफ एक्स हो जाएगी प्रेशर एट एक्स मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो एक्स पर कितना प्रेशर है? रो जी
डी और एरिया कितना है इसका ए। और ये जो फोर्स है कहाँ लगेगी, दिस फोर्स विल एक्ट डाउनवर्ड। सिमिलरली फोर्स एट लोअर फेस, फोर्स ऑन लोअर फेस, लोअर फेस पर प्रेशर कितना है पी वाई। तो लोअर फेस पर जो प्रेशर है वो आपका एफ वाई, प्रेशर पी वाई है तो फोर्स हम एफ वाई लिख देंगे और फोर्स हो जाएगी प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, तो प्रेशर कितना है लोअर फेस पे, लोअर फेस पे प्रेशर है रो जी इंटू डी प्लस एच इंटू एरिया ए। अब इन दोनों को अगर हम ध्यान से देखें तो एफ एक्स की वैल्यू है रो जी डी ए और एफ वाई की वैल्यू है रो जी डी प्लस एच ए। तो ये डी प्लस एच डी से ज़्यादा होगा तो एफ वाई जो है आपका यहाँ पर एफ वाई विल बी ग्रेटर देन एफ एक्स। मतलब जो नीचे से फोर्स लग रही है वो ज़्यादा है और जो ऊपर से लग रही है वो कम है। तो डाउनवर्ड फोर्स ऊपर ज़्यादा लग रही है और ऊपर से नीचे वाली फोर्स जो है डाउनवर्ड वो कम लग रही है और अपवर्ड ज़्यादा लग रही है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि बॉडी के ऊपर नेट फोर्स कहाँ लगेगी, अपवर्ड लगेगी। देयरफॉर नेट अपवर्ड फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स हो जाएगी आपकी एफ वाई माइनस एफ एक्स। क्या हो जाएगी बच्चों, एफ वाई माइनस एफ एक्स। और इसी नेट अपवर्ड फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग नाम दे देते हैं अप थ्रस्ट का। क्या नाम देते हैं इसको, एफ वाई माइनस एफ एक्स को क्या नाम देते हैं, अप थ्रस्ट। सो अप थ्रस्ट कितना हो जाएगा आपका एफ वाई माइनस एफ एक्स। एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, आपको यू मिल जाएगा। सो देयरफॉर यू कितना हो जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है देखिए रो जी डी प्लस एच इंटू ए माइनस एफ एक्स, एफ एक्स की वैल्यू है रो जी डी इंटू ए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, इज इक्वल टू रो जी ब्रैकेट खोलिए रो जी डी ए प्लस रो जी एच ए, रो जी एच ए माइनस रो जी डी ए। रो जी डी ए कैंसल, आपके पास अप थ्रस्ट रह गया रो जी एच ए। ठीक है, बट हम लोग जानते हैं एच इंटू ए क्या होता है, एच इंटू ए, एच क्या है, एच आपका जो यहाँ पर सिलेंडर है, एच उसकी हाइट है और ए उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो एच इंटू ए क्या है आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम किसका है v इज इक्वल टू एच ए इज इक्वल टू वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ये है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये बन जाएगा रो जी इंटू वी हो गया। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अप थ्रस्ट u इज इक्वल टू वी को हम पहले लिख लेते हैं v रो g के बराबर हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि v क्या है, v है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। v क्या है बच्चों, v है आपका वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और दिस इज विल बी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। क्योंकि जब आप किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इमर्स करोगे तो लिक्विड को साइड में हटाएगा। जैसे यहाँ पर ये लिक्विड पड़ा हुआ है, लिक्विड है मान लीजिए कंटेनर में, आप एक ऑब्जेक्ट लेते हैं इसमें डालेंगे तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना लिक्विड इधर उधर हट जाएगा। दैट मीन्स कितना लिक्विड डिस्प्लेस होता है, लिक्विड उतना डिस्प्लेस होता है जितना ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होता है। दैट मीन्स ये v जो है ये वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस भी होगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर u इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इंटू रो इंटू जी। क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, ये दोनों बराबर होंगे, बॉडी का वॉल्यूम और लिक्विड डिस्प्लेस, कौन सा लिक्विड जो डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज इक्वल टू रो इंटू जी। ठीक है, बट हम लोगों को एक फॉर्मूला पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम।
तो जब वॉल्यूम से हम डेंसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है मास। तो यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर V क्या है, V है आपका वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, रो क्या है, रो है आपकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है मास, तो ये आ जाएगा आपका मास। मास किसका, लिक्विड का, मास ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड कौन सा, जो डिस्प्लेस किया गया है, जो ऑब्जेक्ट द्वारा डिस्प्लेस किया गया है। ठीक है, तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू मास ऑफ लिक्विड हो गया। देयरफॉर यू कितना हो गया, यू हो गया मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, मास ऑफ लिक्विड इनटू जी, राइट। अब मास इनटू ग्रेविटी क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी वेट होता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप W वेट, वेट ऑफ व्हाट, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। दैट मीन्स अप थ्रस्ट जो बॉडी के ऊपर लग रहा है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो यही आप लोगों का आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। क्या है आर्किमिडीज प्रिंसिपल, कि अप थ्रस्ट ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, राइट। सो डियर स्टूडेंट, इसको ध्यान से देखिए, समझिए, और उसके बाद इसे अपने जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं उन नोट्स में इसको क्वेश्चन नंबर ये आपका 13 है, तो वहाँ से इसको रीड कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर।